मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। असगर साहब, इन हालात में ताबिर साहब ने मुझे लाहौर बुला लिया। और मुझे फूल पेश किए, जबकि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। जॉन एलिया साहब मेरे दोस्त थे। मेरे घर महीने में 8-9 मरतबा आते थे और कभी मगरिब से पहले नहीं आए। तो बैठ जाते थे। मरने से चंद दिन पहले आए मेरे घर और क्रिकेट मैच आ रहा था। तो कहने लगे कि अनवर, हमेशा मैं तुम्हारे यहाँ खाली हाथ आता हूँ, बुरा लगता है मुझे। तो अपनी जेब से 2 गिलास निकाले, कहने लगे मैं आज गिलास ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, ये कुछ दिन पहले होना था। तो मैं आ गया था। तो रात में जॉन मेरे कमरे में आ गए थे और आके बैठ गए। जानी, मरने के बाद जश्न मनाया तो क्या हुआ? जॉन, हालात बदल रहे हैं। लाहौर में आपका जश्न। 1965 की जंग में आपने लिखा था, लाहौर जिंदाबाद, ले जाएं ये पैगाम हवाएं तेरे लिए, हैं आज शहर शहर दुआएं तेरे लिए, नारों से गूंजती हैं फ़ज़ाएं तेरे लिए, हल्लब पे आफरी है अब और जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद। अनवर मकसूद, 65 की जंग में जॉन भी एक सिपाही था। मेरा हथियार मेरा कलम था। जानी क्या फिर जंग शुरू हो गई है? जॉन, जंग ख़त्म ही नहीं हुई। जानी 20 दिन पहले बुलाया था जश्न के लिए, फिर बताया हालात ख़राब हैं, आप पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। जॉन, उस दिन हालात वाकई ठीक नहीं थे। अनवर मकसूद, ख़राब हालात से तो हमारी तारीख़ भरी पड़ी है। ये लोग तारीख़ से वाकिफ़ होते तो मेरा जश्न कैंसिल नहीं करते। ख़राब हालात ने तो गुफ्तगू को पैदा किया है। जहाँ तक तारीख़ की बात है जानी, ये पेचो ख़म का एक सफ़र है और नशेब व फराज की एक मसाफत। बहुत बोल रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। जॉन, फैज़ साहब की सारी शायरी सच्ची है, सिर्फ एक मिसरा वो झूठ लिख गए। बोल के लब आज़ाद है तेरे। नहीं बोल सकता, आप बोले जाएं। जानी, यहाँ तारीख़ से कोई वाकिफ़ नहीं तो फिर तहज़ीब का तो अल्लाह हाफिज़। जानी, तहज़ीबें ज़मीनों को खोद कर निकाली जाती हैं और आज तुम लोग पाक को खोद कर तहज़ीब को दफन कर रहे हो। जॉन, इन हालात में भी हम जी रहे हैं। ज़िंदगी मौत बन गई है। जानी, ज़िंदगी जब मौत बन जाए तो फिर मौत ज़िंदगी बन जाती है। सहाफ़त के क्या हाल है? जॉन, सहाफ़त जो आगे थी सो अब भी है। जानी, कल मैं लाहौर प्रेस क्लब गया। 6-7 सहाफ़ी खिलखिलाकर हंस रहे थे।
एक सहाफ़ी कोने में एक मेज़ पर रोते हुए चाय पी रहा था। मैंने उससे पूछा खैरियत। कहने लगा, इस बात पर ना रोऊं कि ये हंसने वाले उजरत लेकर हंसने के लिए जमा हुए हैं। जॉन, मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिदार अच्छा होना चाहिए। जानी इक़्तिदार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पर एक बात देखी गई है, 75 बरसों में जिन लोगों ने इक़्तिदार की अच्छाई बयान की वो सारे के सारे बुरे निकले। जॉन, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। इक़्तिदार की सबसे बड़ी महरूमी ये है कि उसे अच्छे लोगों में से अपना कोई वकील नहीं मिलता। तुम्हारे पलंग के साथ फ़ोन रखा हुआ है, कोई हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। नहीं, आप आराम से बोले जाएं। जानी, 80 बरस में मेरा पैजामा इतनी मर्तबा लीक नहीं हुआ जितनी यहाँ ऑडियो लीक हो जाती है। जानी, ये सब क्यों हो रहा है? जॉन, ये बेहूदगी की तरक्की की निशानी है। जानी अपनी ज़िंदगी में कई बार लाहौर आया मगर हीरा मंडी नहीं गया। मरने के बाद न जाने क्यों आज जी तड़प रहा है, हीरा मंडी का एक फेरा लगा लूं। जॉन, हीरा मंडी बंद कर दी गई है। क्यों अनवर मकसूद? जॉन, यहाँ जहनों की इस्मत फरोशी के कारोबार को इजाज़त मिल गई है। लोगों के ज़मीर मुजरा दिखाने लगे। पता नहीं जॉन हालात कब बेहतर हों। जानी, तुम्हारी उम्र, जॉन 83 बरस का हो चुका हूँ। अनवर मकसूद, तुम्हारे लिए तो हालात को बेहतर देखना मुश्किल नज़र आ रहा है, मगर जिस दिन हुकूमत इख्तिलाफ राय पर इत्तेफाक कर लेगी हालात बेहतर हो जाएंगे। जानी, 15 दिन से खबरें सुन रहा हूँ, कसम ले लो एक अच्छी खबर नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें अपनी शायरी सुनाता हूँ, तुम समझोगे कि मैं तुम्हें खबरें सुना रहा हूँ। कैसा चलना, मैं उठ नहीं सकता। जानिए, वीडियो चल रही है टीवी पे। कैसा चलना, मैं उठ नहीं सकता, ये कोई मेरी चाल है शायद। घर का दरवाज़ा तोड़ने वालों, ठहरियो मैं कहीं पे छुप जाऊं। जानी, ये अब हो रहा है, ये मैंने कब लिखा था शेर। घर का दरवाज़ा तोड़ने वालों, ठहरियो मैं कहीं पे छुप जाऊं। मुद्दतों बाद घर गया था मैं, जाते ही मैं वहाँ से डर आया। शहर से जबर उठेगा कैसे, उठते हैं लोग पर नहीं उठते। आज़ादी के दीवाने क्या जिंदानों तक आ पहुँचे? सब खबरें हैं जानी, सब खबरें हैं। जाने किन अंधेरों में तुम उजड़ने वाले तो ख्वाब थे उजालों के। यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा मकीनों का, कभी कभी दर व दीवार मरने लगते हैं। जानी, ये शेर नहीं, सब तस्वीरें हैं जो ख़बरों में दिखाई जा रही हैं। इंसाफ में तेरी जुस्तजू में बेजार नहीं हूँ, थक गया हूँ। पूछ तो वाक़या है क्या, देख तो हादसा है क्या। शाम है और शहर में घर कोई जल रहा नहीं। जानी, ब्रेकिंग न्यूज़ एक बेहुदा म्यूज़िक के साथ। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है।
हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है। और मकसूद ये ख़बरें 4 दिन पुरानी थी। बर्फ़ मत डालना, बर्फ़ मत डालो। क्यों जॉन? जॉन क्यों? जानी एक हूर ने कहा था बर्फ़ से परहेज़ करो क्योंकि तुम खुद बहुत ठंडे हो। उसी वक्त बर्फ़ से तौबा कर ली। किसी ने मुझे ऊपर बताया था कि तुम्हारे किसी प्रोग्राम के बाद किसी ने लिखा था अनवर मकसूद शराबी है। तुमने क्या जवाब दिया? मेरे पास उस किस्म का सेल फोन नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं। अगर होता भी तो मैं क्या जवाब देता? इकबाल ने जवाब नहीं दिया, जोश ने जवाब नहीं दिया, फैज़ ने जवाब नहीं दिया, सूफ़ी तबस्सुम ने भी जवाब नहीं दिया, फराज ने जवाब नहीं दिया, मुनीर नियाज़ी ने जवाब नहीं दिया, उस्ताद दामन ने जवाब नहीं दिया, नासिर काज़मी ने जवाब नहीं दिया, मीरा जी ने जवाब नहीं दिया, जालिब ने जवाब नहीं दिया, किश्वर नाहिद ने जवाब नहीं दिया, सज्जाद बाकर रिजवी ने जवाब नहीं दिया, असगर नदीम सैयद ने जवाब नहीं दिया, मुन्नू भाई ने जवाब नहीं दिया, अनवर शऊर ने जवाब नहीं दिया। मगर जानी मैंने तो जवाब दिया था। एक मशहूर ख़ानदान के साहबजादे ने कहा था जॉन एलिया शराबी है। मैंने लिखा ये अजीब ख़ानदान है, इसके मर्द मुझे शराबी कहते हैं और इस ख़ानदान की औरतें मुझे जानी कहती हैं। मेरे जवाब के बाद सुना है आज तक उस ख़ानदान की औरतों और ख़ानदान के मर्दों में पड्डा चल रहा है कि तुमको कैसे पता। अभी मैं ख़बरें सुनकर आ रहा हूँ जानी, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जॉन, आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी, इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ हैं। इस ऐलान के बाद मैं यहाँ महफूज हूँ। आज सियासत के मुँह पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूँ। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं ये ऐलान प्रेस के सामने करना चाह रहा हूँ। मैंने कह दिया है पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जानी, मेरे सारे गुनाह धुल गए। जानी, फरहाद ने शीरी के साथ वो नहीं किया जो इस हुकूमत ने शीरी के साथ किया। हुकूमत ने शीरी के साथ कर दिया। हुकूमत ने कहा शीरी, हम तुम्हारा मज़ार बना देंगे, तुम पीटीआई छोड़ दो। मज़ार से वो नहीं डरी क्योंकि ख़ुद मज़ारी थी, मगर पता नहीं क्यों पार्टी छोड़ दी। मगर अनवर मकसूद, फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। जॉन, वो भाग नहीं सकते थे। दो कदम बाद ही सांस फूल जाता था। हाँपते हाँपते पार्टी छोड़ गए। ये चौथी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। अनवर मकसूद, जानी, मैं तो चाहता हूँ मुल्क में अमन हो। जॉन, सदर आरिफ अलवी ने कहा है, जानी, ये किस मुल्क के सदर हैं? जॉन पाकिस्तान के सदर हैं, ताल्लुक़ पीटीआई से है। जॉन, आपका जश्न है, सिर्फ अपनी बात करें, औरों को छोड़ें। अपनी बात क्या करूं जानी,
साल भर से ज़्यादा हो गया, इस हुकूमत के जौहर अभी तक नहीं खुले। और ये बताओ, पंजाब की अंडरटेकर हुकूमत, जॉन अंडरटेकर नहीं, केयर टेकर, जॉन अंडरटेकर नहीं, केयर टेकर हुकूमत। गोया आपकी शायरी की चौथी किताब थी, शायद आपकी शायरी की पहली किताब थी। मैंने पंजाब हुकूमत के बारे में जो कहा था, मेरे गुमान आपकी शायरी की दूसरी किताब थी। तुम बात क्यों काट रहे हो मेरी? तुम चाह रहे हो मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन आपकी आखिरी किताब थी, यानी मैं चला जाऊं, यानी आपकी तीसरी किताब थी, और ये आपका तीसरा गिलास है। अनवर, शेर सुनो, शेर। तुमने बहुत शराब पी, इसका सभी को दुख है जॉन, और जो दुख है वो ये है, तुमको शराब पी गई। अनवर मकसूद, तुम खबरें सुनते हो? जॉन, मैं खबरें नहीं सुनता। अब मैं तुम्हें ताज़ा खबरें सुनाता हूँ अपने अशार में। दुश्मन हो, तुमको खौफ किसका है? मार डालो कि मैं अकेला हूं। ए कातिलों के शहर, बस इतनी ही अर्ज है। हाकिम वक्त हुआ हाकिम फितरत, शायद इन दिनों शहर में नाफिज है खिज़ां का मौसम। वही दीवार है अपनी, वही दर है दरपेश, कैसे ठहरूं मैं यहाँ, फिर वही घर है दरपेश। जो भी हो तुम पे मोतरज़, उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। जो भी हो तुम पे मोतरज़, उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। जानी नैब किसी से हिसाब मांग रही है, तारी हो मुझ पे कौन सी हालत मुझे बताओ, मेरा हिसाब नफ़ो ज़र किसके पास है। तेरे गुरूर का हुलिया बिगाड़ डालूँगा, मैं आज तेरा गिरीबान फाड़ डालूँगा। अब फैसलों का कम नज़रों पर मदार है, यानी तमाम अहले नज़र खैरियत से हैं। अपना कमाल था अजब, अपना ज़वाल था अजब, अपने कमाल पर सलाम, अपने ज़वाल पर सलाम। जानी, ये तुम्हारे मुल्क की ख़बरें हैं। वो जो हैं जीते, उन्होंने बेतरह, जीतने पर हिम्मतें हैं हारियां। तेगबाजी का शौक़ अपनी जगह, आप तो कत्लेआम कर रहे हैं। मैं तो सफ़ों के दरमियाँ कब से पड़ा हूँ नीम जां, मेरे तमाम जानिसार मेरे लिए तो मर गए। यानी ये ज़मान पाक पे लिखा है। आज की शाम है अजीब, आज की शाम है अजीब, कोई नहीं मेरे करीब। आज सब अपने घर रहे, आज सब अपने घर गए। अनवर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाबंदी लग जाएगी। जॉन, मुझे सियासी गुफ्तगू करने से डॉक्टर ने परहेज़ किया है और कहा है मैं अभी तक, और जॉन मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ आप कर रहे हैं। आपको मालूम है आप इस वक्त सबसे पॉपुलर शायर हैं। जानी, शायर को पॉपुलर होने में अरसा लग जाता है। मीर गालिब सौदा इकबाल फैज़, सबके साथ ये हुआ। मैं फ्राइडे को मरा, संडे को पॉपुलर हो गया। जॉन 2.5 दिन में नंबर 1। लाहौर में मुनीर, फराज, जालिब, नासिर, आली, कासमी मेरे बाद आते थे। ऊपर मेरे बाद सिर्फ मीर और गालिब आते हैं। गालिब ने तो 2 बार कहा मुझे जॉन के बाद बुलाओ। जानी,
ये बताओ मैं इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हो गया? जॉन, आपकी शक्ल उनके किसी भगवान से मिलती है। तहजीब के साथ एक तकलीफदेह बात कहना तुम्हारी पैदाइशी आदत है। इस तरह की बातें तुम्हारे बाद कौन करेगा? जीते रहियो, मरियो मत। जॉन, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। लोग तो कहते हैं कि तुम फौज की बुराई करते हो। सारे फौज के सरबराह मेरे दोस्त, सारे सिपाही मेरे दोस्त। दिल के ऑपरेशन के बाद भी मैं सिपाहियों से मिलने सियाचिन चला गया। सरकार के 3 तमगे मेरे पास हैं। फौज के दिए हुए 25 तोहफे मेरे पास हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर सबसे जान पहचान है। मजाक मजाक में फौजी को भी इंसान समझकर कुछ कह देता हूँ। जॉन, सियासत और फौज को रहने दी, आप तारीख़ पर बात कर रहे थे। जानी, मैंने अपने कॉलम में लिखा था हम 1000 बरस से तारीख़ के दस्तरखान पर हराम खोरी के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉन, 1000 साल को छोड़ें, 75 साल की बात करें। जानी, दस्तरखान छोटा हो गया है मगर काम वही हो रहा है। हुकूमत का दस्तरखान भरा हुआ, अवाम 12 महीने रोज़े रख रही है। अनवर मकसूद, अब तुम्हें एक बात बताऊं। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। जानी, हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का नाम था इसहाक। दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई, दोनों अपना काम जानते थे, इसहाक और इस्माइल। नून लीग के पिछले वज़ीर ख़जाना थे इस्माइल, आज हैं इसहाक। दोनों कमबख्तों को काम ही नहीं आता अपना। बेड़ा गर्क कर दिया इकॉनमी का। ये बताओ जानी, अब कौन सा मुल्क तुम्हारा दोस्त है? जॉन, से चीन रह गया है। जानी, पाकिस्तान कहाँ, चीन कहाँ? चीन ने दुनिया में सबसे पहले कागज़ तैयार किया और साला पाकिस्तान ही उस कागज़ पर रुपए पे रुपया छापे जा रहा है। कोई कदर ही नहीं रही हमारे रुपए की। जॉन, इन तमाम बातों के बावजूद चीन पाकिस्तान का दोस्त है। अभी चीन ने अपने कर्ज़े को रोल ओवर करने को कहा है। जानी, तुम चीन गए हो कभी? नहीं गया जॉन, मैं 3 मरतबा चीन जा चुका हूँ। बहुत होशियार कौम है। उसने रोल ओवर कर्ज़े के लिए नहीं कहा, उसने वज़ीर ख़जाना से कहा है रोल ओवर। जॉन, आप कल चले जाएंगे, कोई ऐसी बात कहें जिससे दिल खुश हो जाए। जानी, सोचने में हफ्ता तो लग जाएगा। प्रॉब्लम यह है, मैं कल जा रहा हूँ। एक मरतबा मुशायरे के लिए ढाका गया। PIA का जहाज़ वैसे ही ख़राब था, मौसम ने उसे और ख़राब कर दिया। रईस भैया साथ बैठे हुए थे। जानी, जहाज़ थिरकने लगा, फिर उछलने लगा। जब मुजरा दिखाने लगा तो पायलट ने ज़ोर ज़ोर से कहा, मेडे मेडे मेडे। मैं भैया के गले लग गया और कहा, मरने से पहले एक मरतबा तो आपको गले लगा लूँ। हज़रत अली को याद किया। जॉन, खुदा को याद नहीं किया। जानी, उसके पास तो जा रहा था, फिर याद क्या करता। मीर का शेर पढ़ा, इश्क हक है कहीं, नबी है कहीं, है मोहम्मद कहीं, अली है कहीं। जानी, 2 मिनट बाद जहाज़ यूँ समझो सकते में चला गया। तूफ़ान गायब, मगर मेडे मेडे की आवाज़ें बरसों मेरे कानों में गूंजती रहीं। मैं 4 मई से लाहौर में हूँ। आज 28 मई है, 24 दिन हो गए। लाहौर में हर जगह से आवाज़ आ रही है, मेडे मेडे मेडे। बाद में मुझे किसी ने बताया मुल्क हिल रहा है।
जॉन, मुल्क कैसे हिलेगा? न्यूक्लियर मुल्क है। जानी, ये मुल्क ना न्यू है ना क्लियर है। 75 बरस पुराना है और क्लियर इसलिए नहीं है कि हर दूसरे मुल्क का कर्जा देना है। कर्जा दे दो फिर क्लियर हो। जानी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले सुनाने में देर कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुनीर नियाजी ने शायद चीफ जस्टिस के लिए लिखा था, हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। यहाँ किसको पकड़ना है, यहाँ किसको जेल जाना है, किसी को बेल देना है, यहाँ क्या फैसला करना है, हमेशा देर कर देता हूँ। जानी, देखो तुम अपने मुल्क को, 1 साल में पुलिस से ज़्यादा आटे ने गरीबों को मार दिया। ये तो तुम्हारे मुल्क का हाल है। जानी, एक बात बताओ, क्या परवेज़ इलाही की बेगम क्या पढ़ी लिखी हैं? मुझे नहीं मालूम जॉन। जानी, जब पुलिस वाले उनके घर का दरवाज़ा तोड़ रहे थे तो उन्होंने परवेज़ इलाही से कहा, या इलाही ये माजरा क्या है? अभी मैं टीवी पर देखकर आया हूँ, आशा गोलालाई के कंधे पर सर रखे हुए चौधरी शुजात बात कर रहे थे। आशा गोलालाई के कंधे पे सर, ये तो सरासर बेहूदगी है। जॉन, चौधरी शुजात की गर्दन कुदरती तौर पे उल्टी तरफ झुकी हुई है। वो फ्री होने की या आराम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अनवर मकसूद, 75 साल से पाकिस्तान में सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं। जानी, कोई बड़ा पैदा हो के क्यों नहीं देता? जॉन, इसी वजह से दुनिया की सबसे छोटी कौम पाकिस्तानी है। जानी, आखिरी सवाल, इसके बाद मुझे जाना है। जानी, मुल्क में जमहूरियत है? जॉन, 75 बरसों में पहली मर्तबा लग रहा है मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत है। कोई मिसाल? जॉन, जब शहरियों को वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से उसमें भेजा जाए, इससे बड़ी जमहूरियत की निशानी और क्या हो? जॉन, आप 3 घंटे से मेरे साथ बैठे हैं, एक मर्तबा पेशाब करने नहीं गए। जानी, मरने के बाद एक ही अजाब से निजात मिली, और वो ये है नज़रिए ज़रूरत, यानी पेशाब। पेशाब पर याद आया, तुमने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट देखी? वज़ीर सेहत पढ़कर सुना रहे थे टेलीविज़न पर। जानी, MQM के ज़माने में मुझे भी धर लिया गया था, मेरा भी मेडिकल टेस्ट हुआ। मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल धड़कन कम है, खून थूक चुके हैं, गुर्दे सूखे पड़े हैं, पेशाब निकल चुका है, यानी हर चीज़ का ज़वाल। अब इमरान खान की रिपोर्ट पढ़ो, दिल ठीक, जिगर ठीक, खून ठीक, गुर्दे ठीक, टांग पर कोई ज़ख्म नहीं, मगर पेशाब में कोकीन और शराब। अबे जब पेशाब में कोकीन और शराब है तो गुर्दे जिगर कैसे ठीक हो सकते हैं? जानी, मैं कसम खाता हूँ ये डॉक्टर PTI का होगा और उसने ये रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेश की होगी। ये रिपोर्ट पेश करने के बाद वज़ीर सेहत को सेहत की वजारत से तौबा कर लेना चाहिए।
लानत है इस रिपोर्ट पर। और अच्छा जॉन, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ जॉन, खुदा हाफिज़।